एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एंगल्स गिवन है डिफरेंट, और हमें कहा गया है कि आप इनको जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर आप इनको लोकेट करें। जैसे ये आप देख सकते हैं उर्दू में लिखा हुआ है कि ज़ावियों को एक्स वाई मस्तवी में ज़ाहिर करें। तो जो हमारे पास प्लेन बनेगी एक्स वाई प्लेन हम पहले ड्रा करेंगे, उसके अंदर फिर हम इन जो एंगल्स हैं इनको ड्रा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी होती है एंगल्स को लोकेट करते हुए कि इसके साथ साइन कौन सा है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुस्बत है या मनफी, तो आप देख सकते हैं ये मुस्बत है, यानी कि हमें यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन देनी है। तो सबसे पहले आपने बना लेनी है एक्स वाई प्लेन। एंगल ड्रा करते हुए आप जानते हैं कि इसके लिए क्योंकि हमने प्लेन में जाना है तो बेस लाइन हम बना देंगे लाइक दिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है आपका, और ये आपके पास जो है वाई एक्सिस हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने प्लेन ड्रा कर ली। अब आप जानते हैं कि आपके पास जो है अगर हम इसकी जो बेस है, इस प्रोडक्टर की बेस को हम इसकी बेस के ऊपर रखेंगे लाइक दिस, तो ये आपके पास जो है 90 डिग्री एग्जैक्ट इसके ऊपर आ रहा है। अब जो एंगल हमने यहाँ से फाइंड करना है दिस इज़ 30 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ 0, 10, 20 एंड 30। ये हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक होगी बात। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि हमने क्योंकि इसको काउंटर क्लॉकवाइज चलना था, तो ये आपने इसमें डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है कि अगर नेगेटिव हुआ तो फिर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके नहीं जाना बल्कि क्लॉकवाइज में जाना है। अब ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास पॉजिटिव 90 डिग्री है, ये 180, दिस इज़ 270, और फिर ये दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। आपने इसमें डायरेक्शन आपने नोट कर ली है कि ये डायरेक्शन बन रही है आपके पास, एंड दिस डायरेक्शन इज़ बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज। अगर यहाँ आपका पॉजिटिव था तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये आपके पास 30 एंगल है। अगर आपके पास डी नहीं है, कॉम्पस नहीं है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप फ्री स्केचिंग भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये आपकी ज्योमेट्री नहीं है जहाँ पे आपने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम करना है, ठीक है। तो आप फ्री स्केचिंग भी कर सकते हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे 55 होना चाहिए, 45 जो कि इसके मिड में आ रहा है, तो 45 से थोड़ा सा जी यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। तो उसको आपने एंगल को मेजरमेंट उसको डॉट लगा के तो ऐसे सेंटर से मिला देना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने इस एंगल की डायरेक्शन देनी है, दिस इज़, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट मीन्स दिस इज़ 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री चेक नहीं हो रही कि आप कितना अच्छा इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास या प्रोडक्टर इसको आप बना रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि आपको कंसेप्ट मौजूद है कि काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है। वेदर एंगल इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होंगे तो आप कैसे मेजर करोगे, लोकेट करोगे, और नेगेटिव होंगे तो आप कैसे लोकेट करेंगे। इन पार्ट 2 हमारे पास एंगल है 22 एंड 1/2 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री आप इसकी जो पैमाइश है आपके पास इट्स वेरी सिंपल, आपके पास ये 45 डिग्री का हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 45 डिग्री आप जानते हैं इसके यहाँ से अगर हम फ्री स्केचिंग अगर हम करें, फ्री हैंड स्केचिंग, तो ये यहाँ से यहाँ तक मिड ये इसका पॉइंट आ रहा है, ये 45 है। अब 45 और 0 के बीच में इसका जो मिड होगा यहाँ पर, ये आपके पास 22.5 होगा। आप इस पॉइंट को यहाँ से इधर इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस, और ये आपका जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज़ 22.5 डिग्रीज। तो इट्स वेरी सिंपल। अब देखें आपने थोड़ा सा रिलेशन फाइंड करना है कि 22.5 का जो डबल है दिस इज़ 45, और 45 का जो डबल है दिस इज़ 90। तो आप देख सकते हैं कि 0 से आप 90 तक ये कंप्लीट एंगल है। तो 0 और 90 का आप हाफ कर लें, ये 45 आ रहा है। अब 45 और 0 को दोबारा से हाफ कर लें तो वो 22.5 आ जाएगा। सो थोड़ा बहुत पॉइंट्स का वेरिएशन हो सकता है ये आपके पास 25 बन रहा हो, 23 बन रहा हो, लेकिन ये क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग है तो दिस इज़ अलाउड। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका चेक ये किया जा रहा है कि क्या आपको एंगल्स की डायरेक्शन का पता है कि पॉजिटिव एंगल जो है आप कैसे उसके लिए कैसा एरो आप लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको काउंटर क्लॉकवाइज का एरो लगाया। सो दिस इज़ विच इज़ बीइंग चेक्ड, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे ये -22.5 होता तो फिर हम नीचे की तरफ आ जाते। पार्ट 3 एंगल हमारे पास है 135 डिग्री की। पहले मैं आपको फ्री स्केचिंग करके दिखाता हूँ। तो आप देखें ये आपके पास 0 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 90। अब 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में इसका जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बन रहा है जनाब, दिस इज़ 135, ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि 90 और 180 का जो मिड है, यानी कि ये सेंटर में आके ये पॉइंट अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपके पास एंगल क्या बनेगा, करीबन 135 बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। और अब आप इसमें देखें कि हमने इसको क्या देना है, डायरेक्शन क्या देनी है। ये पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है
तो इसलिए इसको काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से ये इसकी इनिशियल साइड बननी चाहिए और ये वाली इसकी टर्मिनल साइड। सो इनिशियल टू टर्मिनल, यहाँ से हम चलेंगे इन दिस डायरेक्शन और ये आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री एंगल। तो ये तो हमने कर लिया इसका फ्री स्केच। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि एरो लगाना, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल था तो हमने इसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज का या एंटी क्लॉकवाइज का एरो लगाया। नाउ इन पार्ट 5 ये हमारे पास एंगल है -60 डिग्री। तो सबसे पहले हम XY प्लेन ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा हॉरिजेंटल या उफ़की महवर जो होता है आपके पास, और ये हमारे पास जो है इसका जो अमूदी महवर है या हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस, ये हमने ड्रा कर लिया। अब ये क्या एंगल है हमारे पास -60। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री एंड दिस शुड बी -90 डिग्री, दिस शुड बी -180। तो ये एंगल्स अब क्योंकि क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट आपकी नेगेटिव होती हैं। तो आप इसमें दिखा सकते हैं कि ये आपके पास जो है इसके सेंटर से ये 45 है, तो 45 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट होना चाहिए। सो दिस शुड बी -60 डिग्री। तो अगेन ये हम रफ स्केच कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपके पास अवेलेबल है यू कैन यूज़, और लेकिन इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब हम इसके एरो यहाँ से ऐसे लगाएंगे -60 डिग्री। आप देख सकते हैं कि इसका एंगल हमने, इसका जो एरो है वो हमने क्लॉकवाइज लगाया। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, ये हमारे पास इसकी बन जाएगी इनिशियल साइड और ये जो इसका बाजू बनेगा दूसरे वाला, ये क्या होगा, दिस इज टर्मिनल। तो इस तरह से हमने इस एंगल को लोकेट कर दिया। नाउ इन पार्ट 8 हमारे पास जो एंगल गिवन है दिस इज -225 डिग्री। तो सबसे पहले हम XY प्लेन में जाएंगे और वी विल ड्रॉ दी एक्स एंड वाई। तो हमने XY प्लेन ड्रा कर ली। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये -90 हो जाएगा आपके पास, और ये -180, दिस शुड बी -270 डिग्री। तो क्यों माइनस हमने साइन लगाया, क्योंकि हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो आपके पास जो एंगल्स के साइन है वो नेगेटिव में होंगे। अब इसमें देखें एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, -225। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ तक तो 180 हो गया और ये 270 है, तो 180 एंड 270 इसके सेंटर में, क्योंकि आप जानते हैं कि -180 एंड -45 दिस विल आंसर अस -225। तो ये बेसिकली 45 डिग्री का एंगल है इन दोनों इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास। तो 180 और 270 का हम मिड करेंगे। अगर आप इसको रफ स्केचिंग करें तो ये इसका मिड तकरीबन यहाँ पे ये कोई पॉइंट बनेगा आपके पास। तो इस पास एंगल बन रहा है -225। अब एरो हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है तो हमने इसका एरो लगाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे एंड वी विल रीच अप टू हेयर। सो दिस इज द एंगल -225 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी बनेगी इनिशियल साइड, और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास आ जाएगा इसका टर्मिनल साइड। तो इसमें आपने एंगल की लोकेशन ऐसे करनी है। दिस इज़ नॉट दी एग्जैक्ट स्केचिंग, ये आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर या कंपास आपने इसको ड्रा नहीं करना, आप फ्री स्केच कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये शो करनी है कि इसमें एंगल की डायरेक्शन आपने बतानी है कि क्लॉकवाइज जाएंगे आप या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए हमारे पास जो सेक्साडेसिमल मेजर्स हैं या DMS मेजरमेंट्स हैं, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि अशारी निज़ाम में तब्दील करना है। तो आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स हैं। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 45 डिग्रीज जो हैं ये तो हमारे पास ठीक है। अब जो ये आपके पास मिनट और सेकंड्स हैं इनको हम लेके जाएंगे डिग्री की फॉर्म में। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं, ठीक होगी बात। अब आप जानते हैं कि आप बताएंगे कि एज वी नो दैट कि एक आपके पास जो डिग्री होता है इसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक होगी बात। तो एक मिनट में कितनी डिग्रीज होंगी आपके पास, इट्स वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 1 मिनट। तो 60 से आप यहाँ से डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता लग रहा है कि एक आपके पास जो मिनट आ रहा है वो आपके पास 1/60 डिग्री के बराबर है। सो इट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, ठीक है जी, 1/60 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे 1 मिनट को किसके बराबर, 1/60 डिग्री के बराबर। तो आइए इसको पुट करते हैं।
तो ये देखिए ये बन जाएगा 45 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे 1/60 डिग्री। ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। अब हम इस 30 को इस पर डिवाइड करते हैं तो ये देख सकते हैं आप 2 टाइम्स चला जाएगा, इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 45 प्लस 0.5 एंड दैट मीन्स 45.5 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको डीएमएस फॉर्म में से हम इसको लेकर आ गए हैं डेसिमल फॉर्म के अंदर, और सेकंड्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है इनकी क्या कन्वर्जन्स हैं। तो आप बताएंगे कि एज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब देखें हम मिनट से हमने जाना है डिग्री के अंदर, तो हम यहाँ से मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, आप देखें इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। तो ये 60 यहाँ पे आपके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास मिनट की वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ये हमने 1/60 के बराबर निकाल लिया। अब देखें कि सेकंड्स में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट में आपके पास आप जानते हैं आगे 60 सेकंड्स होते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 मिनट था उसको हम ले गए आगे सेकंड के अंदर। तो ये कितना बन गया आपके पास 3600 सेकंड्स, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। अब यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 3600 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सो ये देख सकते हैं ये ऐसे बन रहा है 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। तो ये हम इसको यहाँ भी डिवाइड करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे वैल्यू फाइंड हो रही है। तो 1 सेकंड आपके पास आ जाएगा 1/3600 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज़ अभी हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए बहुत आसानी से ये कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। तो 1 मिनट आप ये देख रहे हैं कि ये 1/60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/60 डिग्री प्लस आगे आ जाए 30 सेकंड्स, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, और 1 सेकंड में इतनी डिग्रीज होते हैं 1/3600 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, इससे हमने कन्वर्जन्स बहुत आसानी से कर ली हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये देखें 30 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, दिस विल आंसर यू 2। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60 प्लस 1/2 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखें 0 0 से कैंसिल हो रहा है एंड 3 कैंसिल्स इट 120 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ रहा है 120 डिग्री। अब हम यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 0.5, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 0.008। अब हम इनको सिंपली आपस में ऐड कर लेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 60.508। ये इस तरीके के साथ हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये डीएमएस सिस्टम से डेसिमल सिस्टम के अंदर आ चुका है।